आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेआउट टैग्स के बारे में और जानेंगे कि हमारे जो HTML के अंदर लेआउट किस तरह बनता है और इस कोड को किस तरह स्ट्रक्चर में किया जाता है। तो आइए सीखते हैं लेआउट टैग्स के बारे में। बिना वक्त ज़ाया किए आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जिसके थ्रू डायग्राम बनाई है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह क्या होते हैं लेआउट टैग्स, ठीक है, और कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहले तो आपने इधर फोकस कर लेना जो भी देख रहा है वीडियो को। तो पहले आती है हमारी HTML जिसके अंदर हमारा सारा कोड होता है। HTML के अंदर होता है हेडर, हेड, बॉडी, ठीक है। अब हेड को हम डिस्कस कर लेते हैं। HTML है जो अपने पूरे कोड को रैप करती है और उसके अंदर फिर आता है हेड। हेड क्या करता है? हेड के अंदर आता है टाइटल, मेटा टैग्स, लिंक टैग्स। अगर किसी चीज को लिंक करना है, स्टाइल हम लिंक करते हैं, वो हेड के अंदर होती है। मेटा टैग्स जो होते हैं एसईओ के लिए जो यूज होते हैं वो हेड के अंदर होते हैं। और टाइटल जो हमारी इधर शो हो रहा था, जिस तरह यहाँ एक्सील ड्रॉ शो हो रहा है, ये भी हेड के अंदर ही होता है टाइटल, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी बॉडी। बॉडी के अंदर होता है मेन कोड जो हमारा वेब पेज पे व्यू हो रहा होता है। तो बॉडी के अंदर होता है हमारा हेडर। हेडर के अंदर होता है नेविगेशन। वेबसाइट स्टार्ट होती है हेडर से। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ वेबसाइट आपको अगर खोल के दिखाऊं, जैसे कि अगर हम यहाँ खोल लें, लेट्स सपोज ये कोई लाइब्रेरी टाइप है, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइल जनरेटर है ये, गिटहब के लिए यूज होता है। बाय द वे बता दूं तुम्हें, अगर खोल ही लिया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो चीज़ है, ये इसे हेडर कहते हैं, ठीक है, इसे हेडर कहते हैं। और इस हेडर के अंदर ही एक नेविगेशन का टैग होता है, नैव टैग। नैव टैग यूज होता है जिस नैव टैग के अंदर ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। जैसे ये बटन है, ये लोगो है, और यहाँ कुछ बटन्स भी होते हैं जो कि इस वेबसाइट में नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स या कोई प्रोफाइल वेबसाइट्स या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में वो लिंक्स इधर होते हैं जो यूआरएल टैग और लिस्ट टैग के थ्रू वो बनाए जाते हैं। उसमें मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसकी नेविगेशन के अंदर वो टैग्स होते हैं। फिर लोगो नेविगेशन के अंदर आता है, मेन्यूज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूआरएल टैग, लिस्ट टैग्स, जो जिनके थ्रू हम नैव बार बनाते हैं, तो वो मेन्यू से मेन्यू कहते हैं। और लोगो और मेन्यू आता है हमारा नैव टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ हमारा स्ट्रक्चर कवर हो गया। पहले आई HTML के अंदर आया हेडर, हेडर के अंदर आया टाइटल, फिर मेटा टैग्स, फिर आ गया हमारा बॉडी। फिर बॉडी के अंदर ये 3 टैग्स हैं जो हेडर है, मेन कंटेंट है, फुटर है। हेडर का मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं मेन कंटेंट की। मेन कंटेंट में हमारा मेन कंटेंट आता है जो कि नाम से भी वाज़ेह हो रहा है कि मेन कंटेंट होगा इसके अंदर। जैसे कि ये वेबसाइट है, ये वाला इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सेक्शंस में डिवाइड हुए हैं सारी चीज़ें। ये क्रेडिट्स, फिर ये गिटहब का कुछ करके ओपन सोर्स, ये लिंक, ये सारे सेक्शन बने हुए हैं अलग-अलग। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेन टैग के बारे में। मेन टैग में आ जाता है हमारा सेक्शन टैग, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्शन टैग के बारे में। तो सेक्शन टैग हमारा बनता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये अलग-अलग सेक्शन है। इनको सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हमारा यूज होता है सेक्शन टैग। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे वेब पेज पे नहीं डिस्प्ले होते, लेकिन ये हमारे बैकएंड पे HTML के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक लेआउट बनाने के लिए, ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई हो रही है, इसलिए ये टैग यूज होते हैं। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग कोई इतना कोई डिफरेंट नहीं है सेक्शन टैग से। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल टैग ये हो गया। असाइड टैग। अब असाइड टैग क्या है? कई बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, इधर साइड पे भी डाटा आ रहा होता है, साइड पे भी एक डाटा ना शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ऐड भी हो सकती है और साइड बार भी हो सकता है। तो जो साइड पे डाटा होता है उसके लिए साइड टैग यूज होता है। ये इसलिए ये टैग बनाए गए हैं कि हमें पता होगा ये इस टैग के अंदर किस चीज का कोड है। अगर हम ऐसे लिखे जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मेसी हो जाएगा कोड, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट फुटर टैग। फुटर टैग के अंदर होता है हमारा कॉपीराइट, जो नीचे लिखा होता है कि डेवलप्ड बाय, पावर्ड बाय एंड सो ऑन, कॉपीराइट 2025, दैट कंपनी, दूस कंपनी। तो इस तरह करके जो लिखा होता है, शायद मैं आपको इधर दिखा भी दूं ना, लिखा होगा, ये नहीं होगा इधर। मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। हम इधर खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल टेक्लोस। ये एक है वेबसाइट, फॉर एग्जांपल खोला है, ये कोई सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है, ओके। तो अगर हम यहाँ नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ शो होगा कॉपीराइट 2025, मतलब कि जो सन चल रहा है हमारा, जो ईयर चल रहा है, वो यहाँ को शो होगा। टेक्नोसाइट्स, ऑल राइट रिजर्व, इस तरह की जो चीजें लिखी जाती हैं वो कॉपीराइट टैग में लिखी जाती हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं इधर कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख के उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो, वो भी आता है हमारा इधर ही फुटर के अंदर। आप ये देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट इन्फो है, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये सारी चीजें। फिर ये नीचे फुटर के अंदर ये सर्विसेज, ये सारा बनाने के लिए, ये सारी चीजें इंसर्ट करने के लिए फुटर के अंदर हमारा फुटर टैग यूज होता है। तो ये लास्ट टैग है हमारा। ये सारा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी सारी वेबसाइट रैप होती है। तो इतना ही था लेआउट टैग, और कुछ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कोई वेबसाइट बनाए और हमारी वेबसाइट बनने के बाद अगर कोई और कोड उसको मैनेज कर रहा हो तो उसे पता हो गया किसी अच्छे डेवलपर ने लिखी है, प्रॉपर तरीके से लिखी है, ताकि उसे भी समझ आए, वो बाद में आए आपने फुटर टैग लगाया ना और ऐसे लिखा हो, उसे समझ ही ना आए कि भाई फुटर कहाँ है। तो इसलिए ये यूज होते हैं ताकि इंडिकेट किया जाए कौन सी चीज कहाँ अप्लाई हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ख्याल काफ़ी तर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है लेआउट टैग के बारे में। तो आज मैं इस तरह का कंटेंट और लाने लगा हूँ इसी कोड भी जरिए यूट्यूब चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि स्टे ट्यून रहोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएंगे ना अच्छी वीडियोस के। तो इसे बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम बार बार मिलते रहेंगे।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।